असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जब हिंदू इतिहास के कुछ कटु सत्यों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो धर्म को राजनीति से मिला रहे हैं। ये वही है पृष्ठभूमि जिसमें हिंदुओं ने सोमनाथ से मंदिर की प्रतिष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में फिर स्थापित की थी। यह वही पृष्ठभूमि है जिसमें भगवान राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के मंदिर का निर्माण का पावन कार्य अब चल रहा है। और फिर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगणों में खड़े किए हुए हिंदुओं के अपमान के जो प्रतीक है उसको हमें आज भी हटाना है। वैसे कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज भी हमें वो हटाना है। उनको तो सोमनाथ से विश्वनाथ की अपनी यात्रा पूरी करनी है बस। वैसे इस यात्रा का दूसरा पड़ाव था अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। इस स्थान पर जहां विदेशी आक्रामक बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर को सन 1528 में ध्वस्त कर तथाकथित बाबरी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। और ऐसा करना मुस्लिम मोमिन बाबर की सुनियोजित योजना का अंग था। सिर्फ अंग नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म है कि हर काफिर को आपने उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देना है। उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है कि काफिर को परेशानी हो, वो मानसिक रूप से दुर्बल हो। ये मोमिन मुजाहिदीन पे इस्लाम का फ़र्ज़ है और वो उसको अदा करना ही पड़ेगा। हिंदुओं के लिए श्री राम भगवान का रूप है। उसकी जन्मभूमि पर उसका मंदिर हिंदू गौरव का महान प्रतीक है। इस दुष्कर्म द्वारा बाबर हिंदुओं की आस्था को ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था कि इस घोर अपमान से ये हिंदू काफिर इतने आहत हो जाए कि बाबर के सम्मुख, इस्लाम के सम्मुख नतमस्तक होकर उसकी अधीनता को स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। इस तथ्य को तो धर्म और राजनीति को मिलाने का द्योतक आज भी हमारे लिब्रांडुओं के इसमें नज़र से द्योतक नहीं माना जाता है। पर दूसरी ओर जब भगवान राम की जन्मभूमि का उद्धार कर वहाँ मंदिर निर्माण की, अब तो निर्माण हो चुका है, लेकिन सिर्फ हम जब बात करते थे पिछले 30 साल से, तो हिंदुओं द्वारा की गई ये धर्म को राजनीति से मिलाना ही इसे कहा जाता था। मथुरा के कृष्ण भूमि मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर उद्धार के दौरान शुरू होने के पूर्व संसद में एक विधेयक लाया गया 1993। राम जन्मभूमि को जोड़कर इन धर्मस्थलियों को 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बनी रहेगी। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि 1547 ही क्यों? ये तिथि रखने का मापदंड क्या है? इस दिन तो अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा था, तथाकथित भारत छोड़ा था। वैसे 1968 तक ब्रिटिश एयरफोर्स का एक ऑफिस दिल्ली में मौजूद था। माउंटबेटन 1947 15 अगस्त के बाद भी हमारा गवर्नर जनरल था। नेवी कमांड का मेन ऑफिस दिल्ली में था। अपने ये 190 वर्ष के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने किसी हिंदू धर्मस्थल को नष्ट नहीं किया था। ये सोचने वाली बात है।
फिर धर्मस्थलियों के विवाद का अंग्रेज के जाने से क्या संबंध है, ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। पीछे इतिहास की ओर अगर हम मुड़ के देखें तो धर्मस्थलियों को नष्ट करने का ये सिलसिला 1001 ईस्वी से मोहम्मद गजनवी के भारत पर प्रथम आक्रमण से आरंभ हुआ था। फिर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति क्यों भाई? फिर यथास्थिति अगर करनी है तो 1001 ईस्वी में रख दो। क्या इसलिए ये 1947 की रख दी थी जब सब अनर्थ ऑलरेडी हो चुका था? हमारे 40,000 मंदिरों को ऑलरेडी टूटना था और वो टूट चुके थे। अगर यथास्थिति की कोई तिथि तय करनी है तो जैसे मैंने कहा, मोहम्मद गजनवी के पहले आक्रमण की तिथि यही आधार होना चाहिए। अब कहते हैं कि अन्य धर्म के लोग धर्म के नाम पर एक ही झंडे के नीचे एक ही मंच पर एक स्वर में हम बोलते हैं, परंतु हमारा हिंदू समाज हिंदू धर्म के नाम पर एक होने की बात तो करता है, लेकिन दूसरे ही तुरंत आरोप भी लगाता है कि धर्म को राजनीति से मिलाया जा रहा है। संसद में पास किए गए जो विधेयक में जो था उसमें राम जन्मभूमि मंदिर के लिए प्रावधान रखा गया था नरसिंह राव के द्वारा। ये प्रावधान था कि संबंध में विवाद को बातचीत से या न्यायालय से तय किया जाएगा। हिंदुओं ने ये प्रमाणित कर दिया था बार बार श्री राम जन्मभूमि पर यहाँ के मंदिर को तुड़वाकर बाबर ने आज के ढांचे को खड़ा करवा दिया है। वैसे मैं आपको बताऊं 1976 में के मोहम्मद ASI के जो प्रमुख थे, तब 1976 में ही उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां उस विवादित स्थल से निकाली थी और ये इंदिरा गांधी ने ये पूरा का पूरा प्रकरण दबा दिया। जब कल्याण सिंह एज अ मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव जी से मिलने पंतप्रधान कार्यालय में गए तो खुद नरसिम्हा राव जी ने ये कल्याण सिंह को बताया था 1976 में के मोहम्मद का रिपोर्ट। और यकीन मानो ये कि इतना छलावा इस कांग्रेस ने किया है कि कल्याण सिंह जी ने कहा कि भाई मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं है, 1976 में ऑलरेडी एक बार खुदाई का काम ASI ने कर दिया है और उसमें से मूर्तियां निकली है। ये कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को वो 1993 के आसपास मालूम नहीं था और ये कितना दुर्भाग्य है। फिर भी हिंदुओं ने अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर के निर्माण को कानूनी दांवपेचों द्वारा ही जीता है। विभिन्न ये वामपंथी जो है कांग्रेस है, विभिन्न जनता दल के जितने भी आज फ्रैक्शन हमको दिखते हैं, ये सब मुस्लिम परस्त मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठनों के नेता और ये नकली धर्म निरपेक्षता का जो मुखौटा लगाए हिंदू नेता जो आज है, इस पवित्र और महान कार्य के विरोध में रात दिन अपना स्वर तो उठाते हैं, लेकिन उधर कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, हाँ, वहाँ बिना कारण हिंदू मंदिर को तोड़ा जाता है। फिर भी ये नेतागण आज भी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। भगवान राम के हिंदू के मन, शरीर, घर, परिवार और राष्ट्र के कण कण में बसने का भी इनको प्रॉब्लम है। ये इसको भी मार्केटिंग कहते हैं बीजेपी की। भाई बीजेपी यानी हिंदू मन, हिंदू शरीर, हिंदू घर, हिंदू परिवार और हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि हिंदू के लिए बात करने वाली ये अकेली पार्टी है। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। हिंदू मन की जन्मभूमि पर भी अगर राम मंदिर की स्थापना ना हो जाए तो फिर हमें रामनवमी, दशहरा और दिवाली मनाने का क्या अधिकार था बताओ? राम धुन, रामायण पाठ, राम स्तुति, रामलीला, जय श्री राम के नारे, उनका अभिवादन, इन सब का फिर क्या औचित्य बचा था जब मंदिर ही नहीं है और आप परमिशन ही नहीं दे रहे हो
उस जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के कार्य के प्रति हम कई सालों तक उदासीन, तटस्थ और निष्क्रिय हो गए थे। अगर आज हिंदुओं को राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति मित्रों नहीं है कि आने वाले काल में ये रामनवमी, रामलीला, दुर्गाष्टमी, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, इन सबको हमको जब हम त्योहार मनाते हैं तो इसका विरोध आज जो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता अगर ये मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता। धार्मिक जुलूसों से लेके वो अभी भी प्रत्यक्ष में, प्रशासन में और परोक्ष में अन्य वर्ग से अनुमति हमें लेनी पड़ती थी। हाँ, मुस्लिम मोहल्ला जब आता है बीच रास्ते में तो रामनवमी के जुलूसों में आज भी परमिशन आज भी हमें लेनी पड़ती है। हमारे ही देश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं को प्रशासन के पांव तले भीख मांगनी पड़ती है। आने वाले काल में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी जैसे हिंदुत्व की महान विभूतियों के जयघोष पर भी शायद प्रतिबंध ये लोग लगा लेते। अगर हिंदुत्व की लहर यहाँ पे नहीं चलती और राम मंदिर का निर्माण यहाँ पे शुरू नहीं होता तो हिंदुत्व के विषय पर स्वामी विवेकानंद से लेके लोकमान्य तिलक हो, महामना पंडित मालवीय हो, देशबंधु चित्तरंजन दास हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनकी उक्तियों को उद्घोषित करने पर भी यहाँ रोक लगाई दी जाती। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो हिंदुत्व विरोधी शक्तियों के कारण मंदिर निर्माण का कार्य इतना लंबा और संघर्षमय हो गया है। हमारी कोई गलती नहीं है, गलती इन वामपंथी और ये खोखले धर्मनिरपेक्षवादी है ना, इनकी वजह से इतनी देरी हो गई। 528 से लेके 2019 तक हमें राह देखनी पड़ी। पहले राम मंदिर का वैसे ताला 1986 में खुला, फिर इसमें रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की हुई बिठाई गई। 1989 में रामशिला पूजन का अभियान निकाला गया। राम मंदिर का शिलान्यास तभी 1989 में कर दिया गया था। इसमें विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पे विश्व हिंदू परिषद के उपकार है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद हमारी ही संगठना है, लेकिन हर हिंदू के मन में ये भाव होना चाहिए कि इसमें विश्व हिंदू परिषद ने अपने नेता और अपने कार्यकर्ता भी गंवाए हैं। 1990 में राम ज्योति यात्रा भारतवर्ष में निकाली गई। सोमनाथ से राम रथ यात्रा हिंदू जागरण, हिंदू लहर बन चुका था। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवा की उपलब्धि स्वरूप राम मंदिर के विरोधियों का मनोबल वहां टूट गया, वहां गोलियां चली। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को बंदी बना दिया। फिर इस हिंदुत्व की लहर ने उत्तर प्रदेश के राम भक्तों को सत्ता की बागडोर संभाल दी। तकरीबन अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से 160 के आसपास कुछ भाजपा ने अपने विधायक वहाँ पे लाए थे, लेकिन तत्पश्चात इस प्रकार सरकार ने 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वहाँ पे किया। कार सेवकों द्वारा भूमि समतलीकरण भी ये हुआ, पूरा हुआ। चारों ओर से राम दीवार का निर्माण कार सेवकों ने किया। फिर राम चबूतरे का निर्माण हुआ और इस कार्य का अगला चरण था भगवान राम के चरण पादुकों का पूजन। भगवान राम की चरण पादुकों का पूजन
26 और 27 सितंबर को भरत जी की तपस्या स्थली नंदीग्राम में संपन्न हुआ। यहाँ पूजित पादुकाएं देश के प्रत्येक खंड तक, गांव तक पहुंची। गांव गांव में इनकी शोभा यात्रा निकाली गई और अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित मंदिर में इन्हें स्थापित कर दिया दर्शन मात्र। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस महान कार्य के लिए तन मन धन से योगदान आज भी दे रहे हैं। यह कार्य संघर्ष और समर्पित कार सेवा की अपेक्षा पूर्ण हुआ है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। यह कार्य सब देशवासियों का है, क्योंकि देश के एक वर्ग के पूर्वजों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवा दिए जाने के बाद भी इस तथ्य को वो भी झुठला नहीं सकता कि भगवान राम इस राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग के पूर्वज और पूजनीय है। वंदे मातरम।